सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माइशल मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 10वीं 12वीं साइंस बायोलॉजी मैथमेटिक्स वालों के लिए एक साथ गवर्नमेंट की तरफ से डबल खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने साइंस मैथ वालों के लिए सीधे यहाँ पे सरकारी नौकरी निकाल दी है, मेडिकल फील्ड से और नॉन मेडिकल फील्ड से। यहाँ पे जो वैकेंसी आप देख रहे हो, एक तो इसमें आपको मेडिकल फील्ड की दिखाई देगी। जिसको भी मेडिकल फील्ड में नौकरी करनी है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और जिसको नॉन मेडिकल फील्ड में अप्लाई करना है तो उसके वैकेंसी भी इसके बाद में आपको दिखाने वाला हूं। काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, सर यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और किस प्रकार यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, क्या क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। A to Z सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है, जो शैक्षणिक योग्यता है आपसे मात्र 10वीं 12वीं विज्ञान वर्ग। तो विज्ञान में एक तो बायोलॉजी भी आ गया, दूसरा आपका मैथमेटिक्स भी आ गया। क्लियर? तो साइंस में जो आपका बायो हो गया और मैथमेटिक्स हो गया, दोनों के लिए वैकेंसी ये रहने वाला है। तो पहले यहाँ पे जिक्र कर लेते, ये जो वैकेंसी है ये देखिए, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आपका 10वीं और 12वीं का मार्कशीट यहाँ पे इनफ है, और आपका आधार कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट आईडी यूज कर सकते हो। अब इस वैकेंसी के बारे में ब्रीफली डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। ये पहली वैकेंसी है, ये कीट संग्रहकर्ता का यहाँ पे पोस्ट है, और वेतन आपको सरकार 20,000 रुपये देगी। ठीक, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका फुल नोटिफिकेशन। ये देखिए, कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो मैंने सोचा कि अधिकतर विद्यार्थी जो है साइंस बायो और मैथ वाले हैं, तो उनके लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर किसी का सपना होता है मेडिकल फील्ड हो या फिर नॉन मेडिकल फील्ड, सरकारी नौकरी लगने का। तो चलिए यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। इसमें आपसे कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा, ना तो आपसे यहाँ पे पैरामेडिकल मांगा है, ना ही आपसे नर्सिंग का मांगा है, ना ही एमबीबीएस का मांगा है। कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपसे नहीं मांगा जा रहा, ये टेंशन आप दूर कर दो। मात्र 10वीं का मार्कशीट और 12वीं का मार्कशीट यहाँ पे मांगा जा रहा है। क्लियर? तो इसका पूरा अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा एक और जो वैकेंसी है, वहां पे तो आपकी 10वीं की मार्कशीट मांगी है, उसका भी चलो आपको दिखा देते हैं। दोनों वैकेंसी बहुत ही शानदार यहाँ पे रहने वाली है। दोनों वैकेंसी बहुत ही शानदार यहाँ पे आप लोगों के लिए रहने वाली है। अभी आपको दिखा देते हैं इसका पूरा अपडेट। ऑल इंडिया के अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो वेबसाइट है जो कीट संग्रह करता है उसके लिए। ये विज्ञापन भी आप देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आ चुका है। और यहाँ पे दूसरी वैकेंसी रहने वाली है, ये देखिए, ये वाली ऊपर आप देख सकते हो, GDS ऑनलाइन। तो वो वाली वैकेंसी अलग है और ये अलग है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे। अब इसका नोटिफिकेशन भी आपको दिखाएंगे। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, ये इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और ये दूसरी जो वैकेंसी है ना, ये इंडिया पोस्टमैन से रहने वाली है। तो सैलरी यहाँ पे भी आपकी बहुत शानदार है। हर एक स्टेट में यहाँ पे आपके पोस्टिंग रहने वाली है, चाहे वो आपका कोई सा भी स्टेट हो। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक साथ डबल अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रहने वाली है। अब यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट है, ये डेट आप देख पा रहे होंगे, 10 फरवरी से 3 मार्च। तो ये जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है, ये देखिए, भारतीय डाक सेवाओं के, इसका बाद में डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन आ चुका है और डाक विभाग में आपकी नौकरी लगेगी, ये दूसरी वैकेंसी में। और जो पहली वाली वैकेंसी मैंने आपको दिखाई थी, वो आपका मेडिकल फील्ड है, कीट संग्रहकर्ता का जो वेबसाइट ये है उसकी। और नौकरी आपको बिहार में मिलेगी। तो बिहार से बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सर हम राजस्थान के हैं, हम यूपी के हैं, तो क्या फॉर्म भर पाएंगे? MP के हैं, बेशक भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नोटिफिकेशन यहाँ पे हमको देखना होगा। क्लियर?
तो चलिए नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन हमको देखना होगा और उसमें आपको हर एक बात समझानी होगी। तो चलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, ये देखिए, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप फॉर्म भर पाओगे। और ये जो कीट संग्रहकर्ता का वैकेंसी है 5 फरवरी से 5 मार्च इसका डेट रहने वाला है। और जो डाक विभाग से भर्ती थी उसका भी 3 मार्च तक रहने वाला है। तो समय अभी है आपके पास। इसमें देखो क्या क्या रिजर्वेशन का पॉलिसी है। कीट संग्रहकर्ता में एज का देख लो पहले, एज कितना होना चाहिए कीट संग्रहकर्ता में। तो एज कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम अन आरक्षित वालों के लिए 37 और जो यहाँ पे आरक्षित वर्ग में आते हैं उनके लिए 40 रखा गया है। अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 40 यहाँ पे रखा गया है अधिकतम एज लिमिट। और रिजर्वेशन भी आप लोगों को मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं ये पूरी लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बड़ा अपडेट है। और कितना फॉर्म का फीस रहेगा वो भी आपको दिखा देते हैं। बहुत शानदार वैकेंसी है दोनों की दोनों। अब यहाँ पे जो फॉर्म का फीस है वो कितना लगेगा, तो वो आपका कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे रहने वाला है। जैसे मान लो कि अगर आप सामान्य वर्ग में आते हो तो उसका अलग फीस है, और अनुसूचित जाति जनजाति उस कैटेगरी में आते हो तो उसका अलग फीस है। अनरिजर्व वालों के लिए 600 रुपये फीस यहाँ पे रहने वाला है फॉर्म का, और रिजर्व वालों के लिए 150 रुपये फीस है, 150 रुपये मात्र। तो ज्यादा फीस तो नहीं है, आपको अवश्य अप्लाई करना चाहिए। तो ये फॉर्म का फीस हो गया, ठीक। बढ़ते आगे की ओर, तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हमको देखने को मिलेगा। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी बोल रहे थे सर सिलेक्शन कैसे होगा, क्या मेरिट के बेसिस पे होगा या फिर कोई एग्जाम होगा। तो यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है डिपार्टमेंट। तो उसमें क्या आपसे पूछा जाएगा, किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वो जरा यहाँ पे देखो आप, ये देखिए। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके बनने वाले एमसीक्यूज। वो तो हम करवा देंगे क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हर एक क्वेश्चन हम करवा देंगे। और क्वेश्चन कहां से बनेंगे वो भी देखो आप। क्वेश्चन आपके बनेंगे साइंस सब्जेक्ट से, साइंस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहेगी। कुल अंक 100 का होगा, 100 का होगा। अब यहां पे देखो डी वाला सेशन, परीक्षा में इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर के प्रश्न होंगे जिसमें 50% जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। यह क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते आगे की ओर। नेगेटिव मार्किंग, कोई भी क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 1 अंक आपको मिलेगा, गलत करते हो तो 1/4 आपका हो जाएगा माइनस। तो नेगेटिव मार्किंग यहां पे रहने वाली है। और यहां पे अधिकतर जो वेटेज है वो बायोलॉजी वालों का रहने वाला है। ये कीट संग्रहकर्ता की वैकेंसी है ना इसमें। अब आगे इन्होंने क्या बोला है वो भी देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो 10वीं 12वीं का मार्कशीट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा और आपका मूल निवास यहां पे लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। अंतिम तिथि यहां पे 5 मार्च 2025 रहने वाली है। इससे पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। अभी आपको भर के भी दिखा देंगे कि कैसे आपको क्या करना है। ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। ये देखिए, ईमेल आईडी और आपका एक पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए पंजीकरण करने के लिए। तो ये तो क्लियर हो ही चुका। यहाँ पे मैं तो कहूँगा बायोलॉजी वालों को तो भर देना चाहिए क्योंकि पूरा सिलेबस आपका बायोलॉजी का है। यहाँ पे क्वेश्चन बायोलॉजी के अधिकतर बनेंगे आपके 12th लेवल के। ना तो कोई डिग्री आपसे मांगा ना कोई डिप्लोमा, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी प्रेजेंट टाइम पे या तो आप तैयारी कर रहे होंगे एंट्रेंस एग्जाम की तो आप भी भर सकते हो क्योंकि आपने 11th और 12th तो पढ़ा है ना। तो बहुत ही सुनहरा मौका है ये।
अब जो दूसरी वैकेंसी है वो इंडियन पोस्टमैन की तरफ से निकाली गई है, डाक विभाग से, तो उसका भी दिखा देंगे। और ये जो कीट संग्रह करता है ये कहाँ से भरना है, तो इसके लिए हमको ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे आना होगा। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन वाली, यहीं पे आपको दिख जाएगा। वैसे तो हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, टेलीग्राम आपने फॉलो कर रखा होगा तो नोटिफिकेशन वहां पे भी मिल जाएगा। यहां से आपको भरना होगा फॉर्म, और सब भर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। हाँ, बिहार से जो बाहर वाले हैं उनके लिए रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। जो बिहार से बाहर वाले हैं, इतना सा आपको ध्यान रखना है। और जो दूसरी वैकेंसी है डाक विभाग की, वो भी आपको दिखा देते हैं, वो भी बहुत ही शानदार। ये देखिए, ये डाक विभाग का पूरा अपडेट और ये आ चुका है। तो ये दूसरी भर्ती है 10वीं 12वीं वालों के लिए। चलिए इसका नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं, क्या क्या इन्होंने बोला है, क्योंकि वैकेंसी तो आपको दिखानी होगी, सरकारी नौकरी तो आपको लगाना ही होगा, क्योंकि आपके पास मौका है तो मौके को गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो आप, ये डाक विभाग की तरफ से दूसरा नोटिफिकेशन, एक साथ दो भर्तियां 10वीं 12वीं वालों के लिए। ये देखो 10 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट है, 3 मार्च तक भर सकते हो आप पोस्टमैन पोस्ट के लिए। यहां पे सिर्फ आपका 10वीं पास मांगा है। क्लियर, ये डेट आ चुका है। और अधिकतर जो वेटेज है वो साइंस वालों को यहाँ पे दिया है इन्होंने, कि साइंस स्ट्रीम आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे फीस कितना लगेगा पोस्टमैन के लिए वो भी आपको दिखा देते हैं। ये जो पोस्टमैन की वैकेंसी है आप लोगों के लिए, कितना यहाँ पे रहने वाला है, ये काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। यहाँ पे आपका मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा डाक विभाग में। सैलरी आपको 20 से 30 हज़ार रुपये मिलेगी हर महीने, ये देख सकते हो। क्योंकि मेरे पास सभी प्रकार के विद्यार्थी है, जिनको सरकारी नौकरी लगनी है वो भी है, जिनको मेडिकल फील्ड में जाना है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू वो भी है। तो मेरे को सारा देखना पड़ता है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आता है आप लोगों के लिए वो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल उनको पता है। तो ये सैलरी आपको सरकार देगी, और कम से कम आपकी उम्र 18 और अधिकतम 40, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये एज में आपको रिजर्वेशन यहाँ पे सरकार दे रही है 5-3 साल का, है ना, यानी कि 40 के ऊपर भी है आपकी 45 तो भी भर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो 10वीं पास, 10वीं पास आप लोगों से मांगा है, सिर्फ 10वीं पास। इस बात के लिए लाइक तो बनता है। देखो लाइक में कंजूसी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट कर देता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास, क्या बात है। अब आगे बढ़ते, फॉर्म का फीस वगैरह आपको दिखा देते हैं। अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये इन्होंने बोला है। और रिजर्वेशन आपको मिलेगा कैटेगरी वाइज। तो अगर आप भरना चाहते हो तो कैसे आपको भरना है वो भी आपको दिखाएंगे अभी। पहले ये नोटिफिकेशन आपको दिखाते थे, ये रहा, हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये वेबसाइट है इंडियन पोस्ट gdsonline.government.in, अभी आपको भर के भी दिखाएंगे। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, और एक ग्रेड के हिसाब से सिलेक्शन होगा, ग्रेड के हिसाब से मेरिट आपकी बनेगी, कोई भी एग्जाम यहाँ पे आपको नहीं देना। क्लियर, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या क्या इन्होंने बोला है वो आपको दिखा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा नोटिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए, 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, और आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट का सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप आते हो रिजर्व कैटेगरी में, जैसे कि अगर आपके पास है ईडब्ल्यूएस या फिर पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा ताकि गवर्नमेंट आपको रिजर्वेशन दे सके। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आपका 10वीं का मार्कशीट हो गया, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डॉक्यूमेंट तो सारे अभी है आप लोगों के पास, ये जो इन्होंने बताया। अब बढ़ते आगे की ओर, क्या क्या इन्होंने और बोला है, सब है आप लोगों के पास, भर सकते हो। अगर आपका कोई रिलेटिव भी है, कोई फ्रेंड सर्किल है, बता देना उनको, बम्पर भर्ती आप मान सकते हो। 21,000 पोस्ट है इंडियन पोस्टमैन की, कितनी, 21,000 पोस्ट। और जो कीट संग्रहकर्ता की वैकेंसी थी जो पहले मैंने आपको दिखाई बिहार,
वहाँ पे 53 पोस्ट है। ठीक है, तो दोनों जगह दोनों हाथों में लड्डू आप मान सकते हो साइंस बायो मैथमेटिक्स वालों के लिए। अब यहाँ पे देखो, ये काफी बड़ा नोटिफिकेशन है, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना कैसे है वो जरा हमको देखना होगा। तो इसके लिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये वाली, इंडियन पोस्ट GDS ऑनलाइन गवर्नमेंट.in, यहीं पे अपडेट आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टेज फर्स्ट पे रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, तो इस पे आपको क्लिक करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। 3 मार्च लास्ट डेट है इसकी। तो ये फॉर्म आपका ओपन हो गया। अगले वीडियो में आपको भर के भी दिखा देंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दोनों वैकेंसी में आप फॉर्म भर सकते हो। बिहार से जो कीट संग्रहकर्ता की वैकेंसी है उसमें भी, और ये ऑल इंडिया में जो डाकघर से निकली है उसमें भी भर सकते हो। बाकी दोनों वैकेंसी को लेकर मन में कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो। PDF और वेबसाइट का लिंक टेलीग्राम पे हम डालेंगे। बहुत ही बड़ा मौका है साइंस बायो मैथमेटिक्स वालों के लिए सरकारी नौकरी लगने का। ऐसा मौका बार बार देखने को नहीं मिलता। अगर आप प्रेजेंट टाइम पे नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर पैरामेडिकल, BS नर्सिंग, फार्मेसी की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी को कंटिन्यू रखो। लेकिन अगर बैकअप में ये रहेगा ना आपका, तो उधर कुछ नहीं हुआ तो इसमें नौकरी तो आपको मिली जाएगी। वो बैकअप प्लान जो रहता है वो मजबूत आपका हो जाएगा। मैं यही करना चाहता हूं। बाकी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके बता देना, सारे कमेंट में देखने वाला हूं। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तैयारी भी हम करवा देंगे, चैनल सब्सक्राइब करने वालों को पूरा बेनिफिट हम देंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक आप कर सकते हो। धन्यवाद।